अयोध्या, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था का प्रणाम लेकर पहुंचते हैं, जहां रामलला के चरणों में चाहता है विश्वास, जहां दान की हर राशि सिर्फ रकम नहीं, श्रद्धा की प्रतीक मानी जाती है। लेकिन अब उसी अयोध्या से उठी है एक ऐसी आवाज जिसने आस्था के साथ साथ सियासत को भी झकझोर दिया है। चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप, दान के पैसों को लेकर सवाल और आरोपों के बीच सच तलाशती जांच। मामला इतना बड़ा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी को जिम्मेदारी सौंपी और अब कई दिनों से जांच का पहिया लगातार घूम रहा है। 2024 तक फाइनेंशियल ईयर 23-24 अगर आपने वित्त वर्ष नहीं लिखा तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 पात्र जो भगवान के सामने हुंडी रखी रहती है उसमें 24 करोड़ 50 लाख रुपया गिनती होकर बैंक में जमा हो पाया। एक तरफ आरोप हैं, दूसरी तरफ जवाब हैं। एक तरफ सवाल हैं, दूसरी तरफ जांच का दावा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या वास्तव में चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई या फिर ये आरोपों और राजनीति के बीच खड़ी एक नई कहानी है। जहां तक समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के मुखिया का सवाल है, हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहे हैं। मदरसों में भ्रष्टाचार हो, अवैध मदरसे हों, जमीन कब्जा करके बने हों, वहां पर कदाचार हो रहा हो, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा हो, उनका मुंह नहीं खुलेगा क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है, अगर कोई दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी के पास सबूत है तो वो जांच एजेंसियों को सौंपे और सच सामने लाने का काम जांच एजेंसियों पर छोड़ दिया जाए। और समाजवादी पार्टी देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब मामला रामनगरी का हो, जब सवाल श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हो, तो देश जवाब भी चाहता है और पारदर्शिता भी। राम के धाम से उठे इस विवाद की परतें क्या हैं? जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या एसआईटी के हाथ कोई अहम सुराग लगा है? और आखिर अयोध्या से उठे इस शोर के पीछे का सच क्या है? अयोध्या से उठा शोर, कौन चढ़ावा चोर? दान चोरी का दावा सच या सियासी छलावा? और चलिए आज के विशेष में ये सवाल है कि रामधन सुलझेगा हर प्रश्न, यानी कि रामलला के दरबार में चढ़े चढ़ावे को लेकर उठे सवाल अब और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को जांच के दरमियान ऐसे संकेत और साक्ष्य मिले हैं जो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा करते हैं। सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध भूमिकाएं और पूछताछ में सामने आए तथ्य अब कई सारे बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एसआईटी जांच से जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स जो सूत्रों के हवाले से बताई जा रही हैं।
एसआईटी से निकले साजिश के सुराग। अयोध्या में रामलला के चरणों में चढ़ाया गया हर रुपया श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब इसी चढ़ावे को लेकर ऐसे सवाल उठे हैं जिन्होंने पूरे प्रबंधन तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 6 दिनों तक चली एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट तैयार की गई है। करीब 150 से 200 लोगों से पूछताछ की गई। ट्रस्ट पदाधिकारियों, सेवादारों, बैंक कर्मियों और गणना कर्मियों से मिले बयानों के बाद जांच एजेंसी ने हर पहलू को खंगाला है। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि ये सिर्फ चूक थी या फिर सुनियोजित साजिश। सीसीटीवी में कैद गुनाहों के सबूत। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को जांच के दौरान कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनसे दान राशि के साथ कथित हेरफेर के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसी ये भी पड़ताल कर रही है कि कुछ फुटेज को जानबूझकर हटाने या डिलीट करने की कोशिश तो नहीं हुई। यही वजह है कि एसआईटी ने अपनी जांच को केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं रखा, बल्कि साजिश के पहलू को भी समान गंभीरता से परखा। जांच में सामने आया है कि दान राशि की गणना और निगरानी तंत्र कई स्तरों पर कमजोर था। सवाल ये है कि इतनी बड़ी व्यवस्था में ये खामियां संयोग थी या किसी को मौका देने के लिए छोड़ी गई थी। वाला जो है 200 करोड़ से भी ज्यादा का है। जो सोना था वहां जमा हुआ था, वो सोना चोरी होके वहां पे आर्टिफिशियल सोना रख दिया गया। 1250 भगवान राम की शिलाएं गायब कर दी गई या बेच दी गई। तो ये न्यायिक आयोग के गठन के बाद इसकी इंक्वायरी, डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। उसी को लेकर के मैंने पीआईएल फाइल की है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव की भूमिका को संदिग्ध माना है। वहीं महासचिव चंपत राय से जुड़े कुछ प्रश्न भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। जांच के दौरान ट्रस्ट प्रबंधन से जुड़े 20 से 25 लोगों की भूमिका, लापरवाही या संभावित भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं। एसआईटी ने 6 एसबीआई कर्मियों और 6 टीसीएस कर्मियों से भी पूछताछ की है। इतना ही नहीं, कुछ पदाधिकारियों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगाए जाने की भी जानकारी सामने आई है, ताकि जांच के दौरान कोई अहम कड़ी प्रभावित न हो सके। देखिए, एसआईटी गठित हो चुकी है, उसकी जांच भी चल रही है। जो भी दोषी होगा, मुझे लग रहा है उनको सजा मिलेगी। यह देश की जन भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसमें जरूर कार्रवाई होगी। अवधेश कुमार कह रहे कि बहुत बड़े करोड़ों की संख्या में रॉबरी हुई है, इसकी जवाबदेही बनती है। एसआईटी कितना काम कर रही है, योगी जी भी वहाँ का दौरा करने वाले हैं और मैनेजमेंट को भी चेंज करने की जरूरत है, ऐसा ये भी कहा जा रहा है। नहीं, माननीय योगी जी को भी मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कि जो भी जिसने भी गड़बड़ की है उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और इसकी निगरानी और मजबूत तरीके से होगी। जांच में टिन्नू यादव समेत कुछ गणना करने वालों और बैंक कर्मियों की भूमिका भी रडार पर बताई जा रही है। सूत्रों का दावा है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर सरकार की ओर से सख्त संदेश दिया गया है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने साफ कहा है कि दान की पाई का हिसाब लिया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी माना कि गणना व्यवस्था में ऐसी कमियां थी जिनका गलत फायदा उठाया जा सकता था। में पाई का हिसाब होगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए संघर्ष किया है, बलिदान दिए हैं और अगर कोई इस प्रकार की बात होगी सामने, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है और बोले भी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आप मानते हैं गलत हुआ? नहीं, मानना ना मानना अब जांच का विषय है। अगर जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अब मानने की बात यह है, जब पूरी चीज आ जाएगी तब फिर माना ही जाएगा कि किसने गलती की है। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब से उस जांच का क्या मतलब है? केवल जनता को गुमराह करने, जनता को बचाने के लिए और उनको बहकाने के लिए कार्रवाई हो रही है, और जो असली अभियुक्त है उसको छिपाया जा रहा है। तो हिंदू भावनाओं के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई की है, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं ने आस्था के आधार पर जो चंदा चढ़ाया है, और अगर उस आस्था पर कुठाराघात वहां के लोग करेंगे, चंदा की चोरी होगी, तो कहीं न कहीं आस्था प्रभावित होती है। इसलिए जांच जरूरी है, दोषी को सजा मिलना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अपनी रिपोर्ट में कई बड़े सुझाव भी दे सकती है। इनमें नए सिरे से ट्रस्ट गठन, काशी विश्वनाथ मॉडल की तर्ज पर कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति, नियमित ऑडिट, सदस्यों की भूमिका बढ़ाना और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना शामिल है। बैंकों को भी संविदा के बजाय नियमित कर्मचारियों को गणना कार्य में लगाने की सिफारिश की जा सकती है। यानी जांच अब केवल दोषियों की तलाश तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी दिख रही है, जिसने कथित तौर पर आस्था की सबसे बड़ी पूंजी की सुरक्षा में चूक की। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद ने अब सियासी और प्रशासनिक दोनों हलकों में हलचल मचा दी है। करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले की जांच अब एसआईटी के हाथों में है। पर सवाल ये है कि क्या वास्तव में चढ़ावे में गड़बड़ी हुई? अगर हुई तो जिम्मेदार कौन है? और क्या एसआईटी जांच के जरिए सच सामने आ पाएगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि अगर किसी ने भी राम भक्तों की आस्था और मंदिर के धन के साथ खिलवाड़ किया तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। 6 दिन से चल रही एसआईटी जांच में कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, दस्तावेज खंगाले गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या राम मंदिर के चढ़ावे में सचमुच चोरी हुई? अगर हुई तो चोर कौन है? आज विशेष में विश्लेषण इसी मुद्दे पर। देखिए जरा। एक तरफ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है, दूसरी तरफ दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर लगाए गए आरोप हैं, और इन्हीं आरोपों की सच्चाई जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी लगातार जांच में जुटी है। लेकिन सवाल है, 6 दिन की जांच में अब तक क्या क्या हुआ, किन लोगों से पूछताछ हुई, एसआईटी किन बिंदुओं पर फोकस कर रही है और अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? डकैती पड़ती थी पहले, आज के 40-50 साल पहले तो एक घर दो घर जो लूटे जाते थे, लेकिन इसमें तो करोड़ों करोड़ों आस्थावान धर्म से जुड़े लोगों की आस्था के चढ़ावे की लूट हुई है। एसआईटी की जांच मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला, श्रद्धालुओं की तरफ से दिए गए नकद दान को हासिल करने की प्रक्रिया। दूसरा, दान पेटियों से निकाली गई राशि की गिनती और रिकॉर्डिंग। तीसरा, राशि को बैंक में जमा करने और उसके दस्तावेजी रिकॉर्ड की जांच। आ रहा है कि शिलाएं 1260 चोरी हो गई। ये सामने तथ्य मैं लेके आया कि 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी। अभी आज एक कागजात मेरे पास और आया जो मैंने आपके सामने शेयर किया, वो 9 करोड़ की जमीन है 55 करोड़ में खरीद रहे हो आप, 55 करोड़ 47 लाख रुपए में। और वहीं सरकार जो मुआवजा दे रही है किसान को 4,40,000 रुपए बिस्वा दे रही है। आप खरीद रहे हो व्यापारी से तो खरीद रहे हो 47 लाख रुपए बिस्वा। ये चोरी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है ये? तो इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है ये ट्रस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्रस्ट बनाया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड समयबद्ध इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इसमें कोई भी कार्रवाई सही नहीं मानी जा सकती। क्योंकि अभी एसआईटी बनी है और चंपत राजी को क्लीन चिट दे दिया नृपेंद्र मिश्रा जी ने। वो तो कह रहे हैं ट्रस्ट के अनुरोध पे एसआईटी बनी है, चोर के अनुरोध पे एसआईटी बन रही है।
तो क्या कार्रवाई करेगी एसआईटी? कह रहे हैं कि आप जाके उनको जानकारी दीजिए। ठीक है साहब, दे देंगे जानकारी जाके मिलके एसआईटी को भी। यानी एसआईटी पूरी डोनेशन चेन को शुरुआत से अंत तक समझने की कोशिश कर रही है। एसआईटी ने मंदिर परिसर में रखी दान पेटियों का निरीक्षण किया। दान पेटियों की गिनती की गई, सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, दान से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेजों का मिलान किया गया। इसके अलावा बैंक ट्रांजैक्शन और जमा प्रक्रिया को भी खंगाला जा रहा है। अब बात करते हैं पूछताछ की। जांच के दौरान मंदिर प्रबंधन और दान व्यवस्था से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय से पूछताछ हुई। उनसे दान व्यवस्था, प्रक्रियाओं और प्रबंधन से जुड़े सवाल पूछे गए। मंदिर प्रशासक गोपाल राव से भी पूछताछ की गई। उनसे मंदिर परिसर की प्रशासनिक व्यवस्था और दान प्रबंधन को लेकर जानकारी ली गई। इसके अलावा ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनसे नकदी की गिनती और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल किए गए। इसके अलावा दान संग्रह, रिकॉर्डिंग, सुरक्षा और नकदी प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की गई। देखिए, अभी तक तो राम मंदिर बना, कभी दर्शन करने भी नहीं गए, ये प्रमाण है, सब लोग जान रहे हैं। दूसरी बात, उनके जिम्मे दूसरा कमवे नहीं है। उनको जानकारी होना चाहिए कि सरकार का कोई अधिकार उस मंदिर पर नहीं है। वो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट उसका मालिक है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि ट्रस्ट के लोग कहते हैं कि इसमें अगर ये गड़बड़ी हुई है, जांच करा दीजिए, तो सरकार के तरफ से एसआईटी गठित हो गई, जांच कर रही है। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खबरों के मुताबिक एसआईटी अब तक करीब 24 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें मंदिर प्रबंधन, दान व्यवस्था और संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़े लोग शामिल बताए गए हैं। जांच एजेंसी कोशिश कर रही है कि पूरी चेन को जोड़कर ये समझा जाए कि दान आने से लेकर उसके बैंक में जमा होने तक की प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच पूरी होने दीजिए, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि बिना सबूत किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें। हमको भी जो है मुख्यमंत्री के ऊपर बिल्कुल विश्वास है। अयोध्या वासियों को भी जो है विश्वास करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो करेंगे भी जरूर। हमको भी जो है पूरा विश्वास है कि दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। एसआईटी टीम आई हुई है, वो जांच करेगी। जो लोग उसमें जो है चोरी में इन्वॉल्व होंगे वो लोग पकड़े भी जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और उनके ऊपर हमको जो है भरोसा है। अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर है, जो तय करेगी कि आरोपों में कितना दम है और सच्चाई आखिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि को लेकर उठे विवाद में अब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि आस्था और जवाबदेही का भी है। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं। अभी तक 200 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत कई कर्मचारियों और उन लोगों से भी पूछताछ हुई जो दान गिनने और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं में शामिल रहे हैं। एसआईटी ने टुन्नू यादव को भी अपने रडार पर लिया है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन इन दिनों चर्चा का विषय सिर्फ श्रद्धा नहीं, बल्कि दान और चढ़ावे को लेकर चल रही एसआईटी जांच भी है। जांच का 6ठा दिन पूरा हो चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इस पूरे विवाद के प्रमुख किरदार कौन कौन हैं? किन लोगों से पूछताछ हुई है और किसकी क्या जिम्मेदारी थी? आइए समझते हैं। किरदार नंबर 1, सबसे पहला नाम है चंपत राय। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। एसआईटी ने उनसे दान प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था और वित्तीय प्रक्रियाओं को लेकर पूछताछ की है। जांच के दौरान उनका बयान दर्ज किया गया और दान व्यवस्था से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल पूछे गए। किरदार नंबर 2, दूसरा नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा।
डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी ने उनसे नकद चढ़ावे की गिनती, कर्मचारियों की नियुक्ति और दान राशि के प्रबंधन से जुड़े सवाल पूछे। जांच का एक बड़ा फोकस ये समझना भी है कि नकदी की गिनती और उसके रिकॉर्ड को लेकर व्यवस्था कैसे संचालित की जाती थी। किरदार नंबर 3, तीसरा अहम नाम है गोपाल राव। गोपाल राव मंदिर प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। एसआईटी ने उनसे सुरक्षा, दान प्रक्रिया की निगरानी और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली को लेकर पूछताछ की है। किरदार नंबर 4, अब बात उन लोगों की जो सीधे दान की गिनती और हैंडलिंग प्रक्रिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच में कुछ कर्मचारियों और दान गिनती से जुड़े लोगों से भी पूछताछ हुई है। रामशंकर यादव और टिन्नू यादव का नाम सामने आया है, जिससे एसआईटी ने पूछताछ की। जांच एजेंसी ने उनके बयान का मिलान अन्य लोगों के बयानों से भी किया। सिर्फ ट्रस्ट और कर्मचारी ही नहीं, एसआईटी ने बैंक अधिकारियों और दान की गिनती से जुड़ी एजेंसियों से भी जानकारी जुटाई है। जांच टीम बैंक रिकॉर्ड, जमा प्रक्रिया और सीसीटीवी फुटेज का मिलान कर रही है ताकि पूरी दान श्रृंखला को समझा जा सके। 100 में से 80% सीट हमारी होंगी इस बार। अब तक की जांच में तकरीबन 24 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच अभी जारी है। एसआईटी ने अभी तक किसी को दोषी घोषित नहीं किया है और अंतिम निष्कर्ष उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टिन्नू यादव, दान की गिनती से जुड़े कर्मचारी और बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े लोग जांच के दायरे में हैं। अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए इसी के साथ इस विशेष में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।